बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को लाखों हज़ारों लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी बल्कि पाकिस्तान के लिए हिजरत भी की। ये हिजरत करने वाले कौन लोग थे, इन्होंने क्या जद्दोजहद की, किस जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ, किस कुर्बानी के बाद ये हिजरत मुकम्मल हुई, किस कुर्बानी के बाद ये लोग पाकिस्तान की सरजमीन, पाक सरजमीन पर पहुँच सके। आज के प्रोग्राम में इसी का तस्करा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हिजरत की। न सिर्फ हिजरत की बल्कि उनके वालिदैन ने, उनके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद भी की। उस सारे का तस्करा करेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन सके, आने वाली नस्लों के लिए तस्करा और तस्कीर का एक ऐसा सबब बन सके कि जो पाकिस्तान के मकसद के साथ उनको जोड़कर रख सके। चलते हैं उन लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हिजरत आखिर की क्यों थी, मकसद क्या था। महमूद अली खान अजीज़ साहब हैं जो कराची में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ से हिजरत की, किस मकसद के लिए हिजरत की और हिजरत के वक्त माहौल क्या था, किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आ जाए। बहुत शुक्रिया महमूद खान साहब आपका। खान साहब, आखिर क्या असबाब पैदा हो गए थे हिंदुस्तान में? पूरी एक तहरीक चली, उस तहरीक के बाद आप समेत हज़ारों लाखों लोगों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत की। क्या असबाब पैदा हो गए थे और हिजरत के वक्त माहौल क्या था? मियाँ, बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ है उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। हम लोगों से सुनते थे कि जनाब ये हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है, लेकिन और लोग जो थे वो दूसरे शहरों से भाग भाग के टोंक आ रहे थे। उन हमसे पूछते थे जाके, बच्चे थे, कि ये क्या हो गया, साहब हिंदू जो हैं वो उनको मार रहे हैं, कि जाओ तुम, पाकिस्तान तुम्हारा बन गया, तुम वहाँ जाओ, अब यहाँ क्यों रह रहे हो। तो मुसलमानों ने सोचा कि अब 200 साल से 150 साल से रह रहे थे कि भाई क्या करें, चलो इस्लामी ममलिकत बन रही है, इस्लाम का सब कुछ होगा, हर चीज़ मुसलमानों की होगी। यहाँ से अपनी जायदादें उल्टी सीधी बेची, किसी ने छोड़ी, क्योंकि जायदादें को ख़रीद नहीं रहा था। घर का सामान जो था वो टकों के भाव बिक रहा था, बहुत बुरा हाल था। तो जब बहुत बुरा हाल हुआ, और सबसे पहले राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, टोंक का, तो हमारे यहाँ नवाब टोंक थे मुसलमान, तो उन्होंने जनाब अली स्पेशल ट्रेनें चलवा दी थी अलवर और भरतपुर के लिए। अलवर भरतपुर के मुसलमान हज़ारों की तादाद में टोंक आ गए। नवाब ने उनको अपने किले में जगह दी, उनके लिए खाने का मतलब कि काश्तकारी करें, और हम वो सब कुछ देखते रहे। उसके बाद फिर ये हुआ कि वहाँ मुसलमान हिंदू जो थे, जो किसी कोई कदर कीमत जिनकी नहीं थी, वो बाकायदा हावी होने लगे, बदतमीज़ी से पेश आने लगे। तो चूँकि मेरे वालिद भी वहाँ तहसीलदार थे, और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं सबसे ख़तरनाक बेटा था। और उनके खाविन के साथ में, यानी वो मेरी बहन भी थी, फप्पदाद बहन थी, उनके साथ में आ गया। जब हम वहाँ पाकिस्तान आए तो खोखरा पार पे हम 3 दिन पड़े रहे। ठीक है। खोखरा पार पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, मेहमानों की तरफ से वो खुश्क राशन दिया करते थे। ठीक है। हर आदमी को, और वहाँ पे आप खुश्क राशन उनसे ले लें, जलाने की लकड़ियाँ तक देते थे वो। ठीक। वो पकाए और खाएँ, होटलें भी इंतजाम देते थे। जी हाँ, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम था। अब सवाल ये था कि भाई जाए कैसे। उन्होंने कहा 30वें दिन ट्रेन आती है तो फिर ट्रेन में जाइएगा। 30वें दिन ट्रेन आई, जिसके अंदर तीन या 4 डब्बे तो थे सवारी के, बाकी सब डब्बे जो थे वो मालगाड़ी के थे। ठीक है। तो चूँकि हमने दादी भी थी हमारी। अब सवाल ये हुआ कि अब नए नए आए थे, परेशानी थी बड़ी, स्कूलों का इसका उसका बड़ा अजीब था। और ये कि हमारे से तो उन दिनों के अंदर मुलाजिम थे अपने, इसमें एक कंपनी थी तेल वगैरह की, उसमें। ठीक। तो वो महदूद आमदनी थी, महदूद ज़राए थे। तो जब हमारे अब्बा ने देखा 2-3 महीने बाद क्या, अब वहाँ पे मैं बहुत खुली तरह खर्च करता था, बड़े अच्छी ज़िंदगी थी। तो उन्होंने मुझे फिर 3 महीने बाद मैं अपने मामू और मुमानी, और 2 मामू और मुमानी और खालू के पास साहिबाल चला गया। ठीक है। उस ज़माने में मिंटगुमरी था, तो मिंटगुमरी में रहे हम। तो वहाँ फिर मैं स्कूल में दाखिल हो गया, वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर कोशिश की कि नौकरी करने की, तो नौकरी तो हमें मिली नहीं, सच्ची बात है भाई। और हमको इतने तवज्जो भी नहीं करते नौकरी, खाने पीने की परवाह नहीं थी, मामूओं के सर खाते थे।
तो उसके बाद ये था कि वहाँ ये ख्वाजा मुबश्शिर का ख़ानदान जो था, मेहदी हसन, जाफ़र हसन और ये अपने तारिक अजीज़, ये सारे के सारे टोला था पूरा हमारा। बस वो वहाँ वो अपने काम में लगे रहते थे, हम अपने काम में लगे रहते थे। फिर वहाँ से मैंने कुछ काश्तकारी शुरू कर दी। ठीक, काश्तकारी से थोड़ा बहुत आमदनी शुरू हुई। अच्छा खान साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि आपने हिजरत की है पाकिस्तान बनने के 4-5 साल बाद। जी हाँ। 14 अगस्त 1947 को आप उस वक्त, ज़ाहिर है कि उम्र आपकी इतनी नहीं थी, लेकिन आपने लोगों से सुना भी होगा और कुछ एहसासात महव होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें याद आपको रह गई होंगी कि वो क्या चीज़ें थीं जो आपको याद पड़ता है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो फिर वहाँ पर क्या माहौल था? 14 अगस्त जब हुआ तो वहाँ आम लोगों का, उस ज़माने में रेडियो बड़े गिरे चुरे थे, तो हमारे घर में वेस्टिंग हाउस का रेडियो था, तो आधा शेर सुनने आता था और रेडियो को रेड़वा कहा जाता था। अच्छा। और 10 वाल, 12 वाल, 13 वाल के रेडियो होते थे, तो शाम को फर्श बिछ जाता था, लोग सुनते थे। तो जनाब अली वो ये था कि भाई पाकिस्तान बन गया है और इस्लामी ममलिकत होगा और सारा निज़ाम इस्लामी होगा, लिहाजा इन काफरों से निकलो और वहाँ जाओ और पाकिस्तान की मदद करो और अपने दामे दरमे कदम सुखल जिस तरह भी हो सकता है। ये मुझे खूब अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं मेरे 10 साल का था और मुझे बहुत अच्छी तरह सब याद है। तो जो सन 46 में जो हमारे यहाँ जो पहला कन्वेंशन हुआ था जमात इस्लामी का, मौलाना मौदूदी का, वो भी मुझे याद है। अच्छा। सबसे पहला कन्वेंशन जमात इस्लामी का टोंक में हुआ था और मेरे मामू बरकत अहमद साहब उसके वो थे, दाई थे, उन्होंने किया। और उसके बाद में फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे, तो मुस्लिम लीग की वजह से भी लोग बड़े परेशान थे, तो मामू सबसे पहले आए थे हमारे मामू। उसकी वजह से फिर मैं भी यहाँ पाकिस्तान आ गया इनके साथ, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे थे कि मैं भाई से परेशानी था ख़ानदान के लिए, क्योंकि मैं उनको किसी तरह गिनता ही नहीं था। लेकिन लोग, क्योंकि हुकूमत मुसलमानों की थी और ज़्यादातर आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी। ठीक। लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा बड़ा अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। टोंक बिल्कुल पुरसुकून इलाका था। पूरे राजस्थान में सिर्फ अव्वल और भरतपुर जो थे वो बहुत ज़्यादा मसाइब। अच्छा खान साहब, वहाँ पे लोगों के माली हालात कैसे थे? जो लोग हिजरत करके आए, क्या वो माली मुश्किलात की वजह से हिजरत करके आए या इस मकसद के लिए हिजरत करके आए कि पाकिस्तान के बाद जो आपके इल्म में ज़रूरतमंद हैं आप उनको दें, बिल्कुल उनको खाना दें, उनको पैसे दें, उनको ज़रूरत के तहत उनकी शादी ब्याह में, उनके मौत गड़े में उनके दें, बहुत ज़रूरी है। चले, बहुत शुक्रिया। आप मैं हैरान ही आपके, मैं वाहिद आदमी हूँ पूरे ख़ानदान में, इसकी खुदा की कसम कोई जायदाद नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। महमूद अली ख़ान अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने दास्तान सुनी कि किस मकसद के तहत उन्होंने हिजरत की, किस लिए हिजरत की और हिजरत के बाद यहाँ आकर उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और मेहमान की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि हिजरत के पीछे उनका मकसद क्या था। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक सुहेल साहब, जिन्होंने भारतीय पंजाब से हिजरत की और उन तमाम मनाजिर को अपनी आंखों के ज़रिए देखा कि जो जुल्म के मनाजिर थे, जो खून कश्त खून के मनाजिर थे, वो सारे मुश्ताक सुहेल साहब ने न सिर्फ देखे बल्कि उससे गुजरते हुए अपने एहसासात को अपने साथ ज़िंदगी में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुश्ताक साहब, आप उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने खून आशाम और खून रेस किस्म की हिजरत जो है वो उसका मुशाहिदा किया। क्या मामलात थे, किस तरीके से हिजरत करनी पड़ी, क्या हालात बन गए थे कि हिजरत करना पड़ी? फवाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आग और खून की इस हिजरत बयान करने के लिए मुझे याद किया है। मेरी उम्र उस वक्त 3.5-4 साल थे। एक धुंधली सी तस्वीर जो है वो मेरे सामने उन तमाम वाक़यात की आती है, लेकिन यह है कि उसकी तस्दीक हमारी वालदा ने और हमारे मामू ने की। वालिद हमारे रास्ते में शहीद हो गए थे, लेकिन हमारी वालदा की आदत थी, मरहुमा को 90 साल की उम्र में 2010 में इंतकाल उनका हुआ है। उनकी आदत थी कि वो तमाम बच्चों को बिठा के ये वाक़यात बयान किया करते थे। उस ज़माने में सूरत हाल ये थी कि कशीदगी तो बाकी थे, लेकिन आखिर वक्त तक ये एहसास था कि अमृतसर वक्त में
वायसराय और पंडित नेहरू की मिली भगत से उसको जो है वो हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया और मास्टर तारा सिंह के उस हुक्म पर सिख इंसान से हैवान बन गए और उन्होंने बार बार मुसलमानों पर हमले करने शुरू कर दिए। किरपाने लेके आते थे और कत्लेआम करते थे। जुम्मे का दिन था, जामे मस्जिद दो मंजिला थी, जुम्मे का खुतबा हो रहा था। मुसलमान नीचे मस्जिद पूरी थी, भरी हुई थी, ऊपर लोग वुज़ू कर रहे थे। उस ज़माने में वुज़ू के लिए वो मिट्टी के लोटे होते थे। अचानक जो है वो सिखों का एक जत्था किरपाने लहराता हुआ मस्जिद पर हमलावर हुआ। 14 अगस्त के करीब की बात है या 14 अगस्त के? नहीं, इससे पहले, एक हफ्ता पहले। तो उन्होंने जो है वो आके जो बाहर मुसलमान बैठे हुए थे उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। ऊपर जो लोग थे जब उन्होंने देखा वुज़ू करते हुए कि नीचे हमला हो गया है तो उनके पास कोई हथियार तो था नहीं। उन्होंने पानी के भरे हुए लोटे ऊपर से जो है वो सिखों के सर पे मारे। अल्लाह की कुदरत या अलम तरा कैफ की एक मोजज़ा कि जिसके सर पे वो लोटा पानी से भरा हुआ लगा वो मर गया। अच्छा। और ये बाकायदा बाद में ए हमीद और दीगर लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखा और हमारे मामू जो है उस मस्जिद में मौजूद थे। अच्छा। उसमें कोई तकरीबन 20 या 25 सिख जो है वो हलाक हो गए। उनकी लाशें जो हैं वो सड़क पर पड़ी थी। पुलिस आ गई, उन्होंने कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा वाकया जो है वो बेटे ने, उस लोहार के बेटे ने वो तोप को आग दिखाई। वो बेटा तो परखते उसके उड़ गए, लेकिन ये कि वो जो तोप चली तो उससे जितने हमला आवर थे, हमारे मामू बतलाते थे कि कोई तकरीबन 50 सिख थे जो ढेर होगा। अच्छा। था उसने ये हुक्म दिया कि तमाम मुसलमानों के घरों की तलाशी ली जाए। अच्छा। एक एक घर में आके तलाशी ली गई और हथियार, छुरी, चाकू तक जो है वो सारे लेके मुसलमानों को निहत्था करके चले गए। उसके बाद जो है वो मुसलमानों के घरों पे हमले शुरू हुए। एक नौजवान जिसकी 2 बहनें थी उसके, और जो हमारा कोई तीसरा घर था, हमारे घर से उसका घर था, उसके घर पर सिखों ने हमला किया। उसकी बहन को जो है उठाना चाहा तो उसने जो है वो उसको पकड़ा। एक सिख ने किरपान मारी और उसका ये बाजू यहाँ से कट गया। ये मैंने अपनी आंखों से, और मैंने उससे पूछा कि चाचा ये क्या हुआ, तो उसने मुझे ये वाक़या सुनाया। तो इन वाक़यात के बाद मुसलमानों ने यह किया कि सिखों का जो सिख पुलिस ऑफिसर थे, DIG वगैरह थे, उससे ये कहा कि भाई हमें जो है वो किसी तरह निकलने की इजाज़त दी जाए। अल्लाह का करम था या हमारी जान बचती थी। उसने पूरे 12 बजे पूरे शहर अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया और ये ऐलान किया कि 45 मिनट के कर्फ्यू के दौरान जो बंदा निकल सकता है निकल जाए, उसके बाद जो है मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। चुनांचे हमारी वालदा मुझे उंगली से लगाए और मेरे छोटे भाई को जिसकी उम्र 6 महीने थी, इश्तियाक की, और एक जग और एक गिलास ये लेके बाकी पूरे 3 मंजिला मकान को सामान समेत ताला लगा के वो जो है वो भागी। और मुझे अभी तक धुंधली एक तस्वीर है वालदा की कि वो भाग रही थी और मैं उनके साथ भाग रहा था। हम स्टेशन पहुँचे तो वो गाड़ी जो पीछे से आ रही थी उसमें माल गाड़ी के डिब्बे लगे हुए थे और माल गाड़ी के डिब्बों के अंदर मुर्दे, जख्मी और जिंदा ठुसे हुए थे। हमें कहीं जगह नहीं मिली। अचानक जो है हमारे वालिद वहाँ पे स्टेशन पे नज़र आ गए। उन्होंने जो है वो हमें आगे बढ़ाया और इंजन, काले इंजन की उस हिस्से में हमारी वालदा को और हमें दोनों को फेंका जहाँ दहकते हुए कोयले आते थे। वालदा बतलाती है कि हमने तुम दोनों बच्चों के ऊपर तो अपनी चादरें दे दी और खुद झुलसते हुए
जो है वो गाड़ी जो ही चली तो हमारे ऊपर जलते हुए कोयले गिरते थे। गाड़ी जो ही चली तो मशहूर तारीखी कंपनी बाग के पास जाके गाड़ी रुक गई। थोड़ी देर के बाद पता ये चला कि हिंदू और सिखों ने आगे से लाइन काट दी है और अपनी छतों से जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और जो छतों पर लोग भरे वहाँ लगे और मुसलमानों और सिखों के मुकाबले हुए। उसके बाद तीसरी दफ़ा गाड़ी जो रुकी वो मुस्लिमाबाद में, वाघा के बाद मुस्लिमाबाद में आके रुकी। पता चला कि एक हिंदू औरत अपने सीने पे बम बांध के अपने पेट पे और साड़ी में उसे लपेट के वहाँ उस गाड़ी में मौजूद थी ताकि वो बम फटे और मुसलमान जो है वो तबाह हो जाए। एक नौजवान ने जो है वो उसको देख के पहचाना और उसके बाद जो है उसे बम समेत जो है वो लाइन के जो है वो बाहर फेंक दिया। बम फासला सिर्फ 32 किलोमीटर है, 32 मील या किलोमीटर, जस्ट लाइक दिस। लेकिन यह है कि हमारी गाड़ी 12 बजे की चली हुई लाहौर रात को 9 बजे पहुंची। अच्छा। यानी 9 घंटे में उसने ये 32 मील का फासला तय किया। जब हम स्टेशन पे आए, लाहौर स्टेशन पे उतरे तो हमारे चचा और मामू मिल गए, वालिद जो है वो नहीं थे। बहुत देर के बाद हमें पता ये चला कि रज़ाकार उन्हें उठा के लाए, वो शदीद जख्मी थे, रास्ते में कई मुकाबला करते हुए जख्मी हो गए थे। उन्हें म्यों अस्पताल ले जाया गया। 3-4 दिन के बाद जो है वो शहीद हो गए। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद क्या तवक्का लेकर पाकिस्तान आए थे? क्या एहसासात थे उन लोगों के जो पाकिस्तान आपके साथ आए? मैं अर्ज करूँ कि हमारी वालदा बतलाती थी कि जब हम स्टेशन, अमृतसर स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो हमारी ज़बान पे कलेमा शहादत था। हमारे दिल में जो है वो ये बात थी कि हम एक ऐसे पाक वतन में जा रहे हैं जहाँ हमारी जान, इज्जत, आबरू और अकीदा महफूज रहेगा। हमारे जहन में और कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ अपने अकीदे के हम उस रब के सामने आज़ादी से सजदा कर सकेंगे और कलेमा पढ़ सकेंगे और अपनी इबादत कर सकेंगे और अपनी हमारी इज्जत और जान महफूज रहेगी। जो तहरीक पाकिस्तान थी, क़यादत मोहम्मद जना उनके साथ थी, उन सब के कोई वाक़यात जहन में आते हों, कोई नारे आपके जहन में आते हों जो उस वक्त लगते थे? वालों से मुलाकात हो गई तो हम जो है वो सारे लाहौर में मिल तो गए, लेकिन यह है कि हमारी चूँकि वालिद शहीद हुए थे तो हुकूमत ने हमें मेवा हॉस्पिटल के साथ ही जो पासा वाला में जो है वो ये सारे वाक़यात जो है वो दोहराते हुए हमें। अच्छा मुश्ताक साहब, मुख्तसर सा आने वाली नस्लों के लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अब आप लोग वो हैं जिनका साया हमारे सर पर कायम है और आप लोगों ने अपनी आंखों से सारी सूरत को देखी। हमें तो बना बनाया मुल्क मिला, हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या? देखिए जी, नौजवान नस्ल को कोई दिलचस्पी नहीं इससे कि ये मुल्क कैसे बना है और इसमें हमारी अपनी कोताही समझ लें हम बड़ों की कि हमने अपने बच्चों को इस तरह राग़िब नहीं किया। कुछ जो है वो हालात ऐसे हैं कि अब बच्चा जो है किताब या दास्तान गोई के बजाय मोबाइल और दीगर चीज़ों की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। मैं अपने बच्चों को जो पैगाम दिया करता हूँ वो ये है कि बेटा, एक तो क़याम पाकिस्तान की रूह को समझो, बिल्कुल कि हमने इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क क्यों बनाया। हमने कोई इकोनॉमी के लिए ये मुल्क नहीं बनाया था, ना ही हमने कोई सड़कों या दूसरों के लिए हमने ये मुल्क बनाया। हमने ये मुल्क सिर्फ इसलिए बनाया था कि हमारे वालिदैन की जानो माल, इज्जत, आबरू और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़। अगर हम जो है वो इस मुल्क में ये चीज़ें ले आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। चलें, बहुत शुक्रिया मुश्ताक सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हिजरत की दास्तान उनसे हमने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद बात हो रही है आज़ादी की उन दास्तानों पे कि जो खून आशाम भी थी, खून रेज भी थी, जिसके अंदर खून रेजी भी हुई और लोगों ने अपना घर बार छोड़कर हिजरत की। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के हमरा हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। उनसे पूछें कि उनकी दास्तान आखिर थी क्या। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या दास्तान थी आपकी? जब आप लोग हिंदुस्तान में थे वहाँ कैसा माहौल था, रहन सहन कैसा था, और जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए
तो यहाँ पाकिस्तान में कौन सी मुश्किलात थी, क्योंकि जाहिर है कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए थे। किस इलाके से आए, कब आए, क्या चीज़ें आपने अपने वालिदैन से सुनी और क्या चीज़ें आपको याद हैं? जिस इलाके से हम आए हैं वहाँ से रेल नहीं आती थी। अच्छा। वहाँ से बस जयपुर तक आना आती थी, फिर जयपुर से रेल में बैठ के और फिर पाकिस्तान आते थे। तो जब एक वाक़या मुझे उससे पहले का ये याद है, जो मैंने अपने वालिद को, बाबा को रोते देखा, तो वो उनके पास कुछ ऐसे फ़ोटो भी थे जैसे कायदे आज़म के इंतकाल के बाद कितने लोग जहाँ उसके साथ थे। और इसके अलावा नई नस्ल के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि जाहिर है कि अब जो आने वाली नस्लें हैं वो तो शायद इस सारी दास्तान से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर होते जा रही हैं। क्या बहुत दूर हो गई, दूर नहीं हो गई, बहुत दूर हो गई। क्या मैसेज देंगी आपने उनको? मैसेज मेरा यही होगा कि सबसे ज़्यादा तो हमने कितनी मुश्किलों से हासिल किया है पाकिस्तान। कोई आसान बात नहीं थी पाकिस्तान बनना, और ये तो सभी कहते हैं, लेकिन हमने फ़ोटो भी देखे हैं और हमने वो वाक़यात भी सुने हैं। और अब हमारे कुछ रिश्तेदार ये तक बताते हैं कि लाहौर ज़मीन पर बिछ जाते थे, जैसे कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ के दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाते थे और उनको बताया जाता था कि अब पाकिस्तान में हम आ गए हैं, अब कोई फ़िक्र की बात नहीं है, अब हम पाकिस्तान में होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में इन सारी दास्तानों को बयान करने का, सुनने का मकसद यही था कि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना सकें, आने वाली नस्लों के लिए याद का, तज़कीर का एक ऐसा सिलसिला कर सके जो उनको उनकी तारीख़ से, पाकिस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद थी उससे जोड़ सके। अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।